हाँ, हमारा 1 नंबर चैप्टर हो गया था। अब 2 नंबर देखो। जो लेवल फर्स्ट है, थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें साइंस में पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरे चैप्टर का नाम है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये मैं टेलीग्राम पर भी डालता रहता हूँ और साथ में मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। अब इस तत्व यौगिक मिश्रण में वैसे तो ये पार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपके ज़्यादा पोर्शन कवर नहीं करता। फिर भी मैं इसमें जो मेन मेन चीज़ें वो आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में आपके आएगी। सबसे पहले इस चैप्टर में 3 चीज़ों पर चलेगा। ये चैप्टर तत्व, यौगिक और मिश्रण में तो सबसे पहले तत्व है, तत्व एलिमेंट। तत्व क्या चीज़ होती है? कोई चीज़, जैसे कोई भी पदार्थ एक ही वस्तु या एक ही चीज़ से बना हुआ वो तत्व है, उसको किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। जैसे कुछ भी ले लो, मान लो कि एक लोहे का टुकड़ा है, अब उसमें लोहा ही है और कुछ नहीं है, कॉपर कापर और कुछ नहीं मिला हुआ, तो वो एक तत्व हो गया। यदि दो चीज मिला देंगे तब यौगिक में बन जाएगा, और कई सारी चीजें मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। यदि एक ही चीज है कोई पदार्थ में और उसको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, उसको आप तत्व कहते हैं। तत्व में 3 चीजें आती है, तो धातु होते हैं, वो सभी तत्व होते हैं। क्योंकि धातु जैसे लोहा है तो लोहा, लोहे की धातु तो लोहा ही होगा, उसमें चांदी है तो चांदी होगी। धातु है, अधातु है और उपधातु, ये 3 चीजें तत्व में आती है। अब इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले धातु में आ जाओ, मेटल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं, मुलायम कौन सी है, कठोर कौन सी है। धातुओं में गुण आपको पता ही है, कठोर होती है, आघात वर्धन, चोट मारने पर फैलती है, तन्य होती है, तार बना सकते हैं, विद्युत की सुचालक होती है, कुछ को छोड़कर लगभग सभी सुचालक ही होती है। और भी कई गुण है। अब धातु में जो क्वेश्चन बन के आता है, वो क्या चीज बन के आती है कि एक तो ये क्वेश्चन आता है कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। द्रव अवस्था पाई जाने वाली द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वो पारा है, या इसको मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी पारा। इसका फॉर्मूला होता है Hg। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि धातु कठोर होती है द्रव अवस्था, मतलब पानी जैसी, तो द्रव अवस्था में तो पाई नहीं जाती। लेकिन ये एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा या मरकरी। एक क्वेश्चन ये आता है बहुत बार धातु में से, सबसे कठोर धातु कौन सी है। पारा के बारे में और चीज भी पूछे तो इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर नाम आ जाए तो समझ लेना पारे की बात कर रहा है। और आपको पता है पारा थर्मामीटर में भी काम में आता है। दूसरी देखो, सबसे कठोर धातु बता रहा था मैं, सबसे कठोर धातु यदि पूछे आपसे, प्लेटिनम। प्लेटिनम को Pt से लिखते हैं। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। इसको सफेद सोना भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये सोने से ज्यादा महंगी है।
आजकल जो ज्वेलरी है वो प्लेटिनम की होने भी लगी है, तो सोने से ज्यादा महंगा आता है, इसलिए इसको सफेद सोना भी बोलते हैं। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, और द्रव अवस्था या पानी लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाली धातु है मरकरी या पारा। एक क्वेश्चन ये आता है, ऐसी धातु जिसको चाकू से काटा जा सके। मतलब इतनी मुलायम होती है, या ऐसे पूछ ले कि मुलायम कौन सी होती है, या जिसको चाकू से भी आप काट सकते हो, वो कौन सी धातु होती है। तो ज्यादा करके तो नाम आता है सोडियम का। सोडियम का नाम आता है ज्यादा करके। इसके साथ एक लिथियम भी होती है, पोटेशियम भी होती है, ध्यान रखना। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन धातु ऐसी है जिसको चाकू से भी आप काट सकते हो। ज्यादा करके आपको एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेंगे, सोडियम मिल जाएगा, तीनों मिले तो तीनों करके आना है, लेकिन तीनों में नहीं मिलते, सोडियम ना मिलता है। चार अलग आ जाए तो सोडियम आपको प्रायोरिटी देनी है। वैसे ये तीन धातु जिसको चाकू से काट सकते हैं। ऐसे पूछ रहे सबसे नरम धातु कौन सी है, तो सोडियम है। तो चाकू से काटने वाली सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं, लिथियम को L से लिखते हैं, Li से। अब देखो सबसे अधिक तन्य धातु, क्योंकि धातु में क्या गुण होता है, तन्यता का। तन्यता का मतलब क्या होता है, जिसको खींचकर तार बनाया जा सके, जिसको फैल सके। आघातवर्धन और पीट कर चद्दर बनाई जा सके। सबसे ज्यादा आघातवर्धन और तन्य धातु कौन सी है, इसको बहुत ज्यादा खींच सकते हैं अपन, वो होता है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु इसके तार बनाए जा सकते हैं, वो होता है सोना। सोने को Au से लिखते हैं, ध्यान रखना, और चांदी को Ag से लिखते हैं। तो सोना ऐसी धातु है जो सबसे अधिक तन्य धातु है। एक ये पूछते हैं, सर्वाधिक सुचालक, सुचालक ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत की व उष्मा, उष्मा की सुचालक। सुचालक मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है, करंट आता है। तो सबसे बेस्ट कौन सी है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या ऐसी कौन सी इसमें ऊष्मा और विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालकता होती है, वो होती है चांदी। ध्यान रखना, अर्जेंटम बोलते हैं इसको, Ag से लिखते हैं चांदी को। ये नाम इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी चांदी नाम ना देकर Ag नाम दे देता है, इसलिए वो, इसलिए ध्यान रखना आपको। तो सबसे अधिक विद्युत और उष्मा की कौन सी होती धातु, चांदी। अब आप सोचोगे चांदी होती है तो जो तार होते हैं उसमें क्यों यूज नहीं आती, बिजली के तार। चांदी कॉस्टली है, महंगी, इसलिए इसको तार में काम में नहीं लेते। चांदी के बाद आता है कॉपर या तांबे का नंबर। तांबा चांदी से थोड़ा कम सुचालक है, लेकिन सस्ता है थोड़ा चांदी की तुलना में, इसलिए जो विद्युत के तार होते हैं वो तांबे के बने होते हैं, अंदर से ऊपर कोटिंग होती है रबड़ की। और आजकल और सस्ता आने लग गया, तांबे के तार भी थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम और कम विद्युत के सुचालक है, लेकिन थोड़ी और ज्यादा सस्ती है, इसलिए एल्यूमिनियम के तार आने लग गए। जो बड़े बड़े हाई वोल्टेज के होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, मोटे तार, क्योंकि कॉपर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो सर्वाधिक विद्युत और उसमें सुचालक कौन सी होती है, चांदी होती है धातु। यदि आपको चालकता का क्रम पूछे कि
बहुत बार एग्जाम में वापिस से प्रश्न भी आया हुआ है, धातुओं में चालकता का क्रम का घटता क्रम या बढ़ता क्रम कैसे भी, मतलब कौन सी धातु सबसे ज्यादा सुचालक होती है, उससे कम उससे कम। तो सबसे ज्यादा सुचालक होती है, आपको बताया था मैंने, एजी होती है। एजी मतलब चांदी, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, और उसके बाद आता है लोहे का, एफई। लोहे के तार गर्म हो जाते हैं विद्युत धारा, इसलिए लोहा यूज नहीं करते तारों में। तो इन तीनों को विकल्प के रूप में लेते हैं। ये बहुत कॉस्टली है, इसलिए तारों में काम में नहीं आता, और ये गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए जलने के चांस रहते हैं, इसलिए इन दो को ज्यादा काम में लेते हैं, कॉपर को, तांबे को और एल्यूमिनियम को। ये थोड़ा आजकल इसकी जगह एल्यूमिनियम काम में आने लग गया सस्ता होने के कारण। तो सबसे ज्यादा चांदी में, फिर कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम में, फिर लोहे में। ये क्रम है चालकता का। अब ये भी एक आता है कि ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, ध्यान रखना। ऊष्मा की ऐसी कौन सी धातु है, तो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है जिसमें विद्युत धारा या गर्मी प्रवाहित नहीं होती। इसमें दो नाम आते हैं, एक तो पारा आता है जिसको आप Hg से लिखते हैं, एक लेड आता है जिसको Pb से लिखते हैं, ध्यान रखना, लेड को Pb से लिखते हैं। दो ऐसी धातु है जो कि ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। एक ये पूछते हैं सिक्का धातु कौन सी है, तो इसके तो नाम में स्पष्ट है, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिक्का धातु, जिसके सिक्के बनाए जाते हैं बहुत बार। तो पहले सोने के सिक्के भी बनते थे, तो सोना हो गया, तांबे के भी बनते थे तो तांबा हो गया, और वैसे देखो तो लोहे के भी बनते थे, तो लोहे के बहुत कम यूजफुल होते हैं, इसलिए ज्यादा करके सिक्के धातु में नहीं लेते उसको। सोना, तांबा और चांदी के सिक्के भी आते हैं, आपको पता ही है। अभी दीपावली आ रही है तो चांदी के सिक्के लाते हैं नॉर्मली। तो चांदी, तांबा और सोने के सिक्के बनाए जाते हैं, तो ये सिक्का धातु में आते हैं। ये कुछ धातु हैं, कुछ और दो तीन धातु हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। एक पानी में आग पकड़ने वाली धातु, यदि पानी में डालोगे पानी में आग पकड़ने वाली, जो ज्यादा करके तांत्रिक यूज करते हैं, एक गट ले लेते हैं या नारियल ले लेते हैं, उनकी जटाओं में ये धातु छुपा देते हैं। इसका नाम बताता हूं मैं आपको, सोडियम, जिसको चाकू से भी काट सकते हो आप। ये इसकी जटाओं में छुपा देते हैं और रख देते हैं, फिर वो कुछ मंत्र मंत्र पड़ के उस पर पानी डालते हैं, जिससे आग पकड़ लेता है नारियल। वो आग है, उस तंत्र से नहीं, उस तंत्र में, उस नारियल में सोडियम का टुकड़ा होता है, उसको पानी छिड़कने से आग पकड़ लेता है। इसलिए पानी में आग पकड़ने वाली धातु कौन सी है, सोडियम, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, ध्यान रखना। मिट्टी के तेल में
डुबोकर रखते हैं। मिट्टी तेल में आग नहीं पकड़ती, पानी से आग पकड़ती है ये। एक आता है मोटर गाड़ियां होती है, उनकी नंबर प्लेट चमकीली होती है ना, उनकी नंबर प्लेट और विज्ञापन के बोर्ड होते हैं ना, जो भी विज्ञापन के बड़े बड़े रात को चमकते हुए हरे रंग के बोर्ड मिलेंगे, या आपको रोड लाइट के साइड में मोड़ है तो वो एक पेरो लगाया हुआ मोड़ का हरे रंग का निशान लगता है। जैसे ही गाड़ी की लाइट जलती है वो चमकता हुआ बताता है कि इधर मोड़ है। तो वो जो चमक रहा है ना रात को, और ये गाड़ियों की नंबर प्लेटें चमकती है, तो चमकने वाला अपना खुद का प्रकाश देता है। ऐसी धातु कौन सी है जो विज्ञापन बोर्ड और मोटर गाड़ियों की नंबर प्लेटों में काम में आती है? चमकीली धातु, ध्यान रखना। ये होता है रेडियम। रेडियम वो धातु है जो नंबर प्लेटों और विज्ञापन बोर्ड में काम आती है। इसको शाइनिंग प्लेट भी बोलते हैं, इनको शाइनिंग प्लेट, RA से लिखते हैं रेडियम को। कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट धातु है। रणनीति धातु भी होती है। रणनीति धातु, रणनीति, रणनीति मतलब रणनीति कब बनाते हैं? जब युद्ध होता है, अस्त्र शस्त्र बनाने में काम आती है धातु। टाइटेनियम बोलते हैं इसको। एक जहाज भी था, आपने मूवी देखी होगी, टाइटेनियम, TI से लिखते हैं इसको। टाइटेनियम ऐसी धातु है जिसको रणनीति धातु बोलते हैं। एक आशा धातु होती है, यूरेनियम को बोलते हैं आशा धातु, यूरेनियम। ये यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है। ऐसे नहीं आप घर में यूरेनियम रख लोगे, क्योंकि पूरा घर में कैंसर के मरीज हो जाएंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव विकिरणें उत्सर्जित करता है और ऐसे मिलता भी नहीं रेडियो। ये यूरेनियम ऐसे नहीं आप बाजार गए लिए बहुत महंगा और आपकी पहुंच से दूर है। ये यूरेनियम को यू से लिखते हैं। ये क्योंकि परमाणु बम बनाने में भी काम आते हैं इनके समस्थानिक, इसलिए आशा धातु किसको बोलते हैं? यूरेनियम को बोलते हैं। एक सबसे हल्की धातु भी पूछते हैं और भारी भी पूछते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है, ध्यान रखना। जिसको आप चाकू से काट रहे थे, Li से लिखते हैं। लिथियम सबसे हल्की धातु। और भारी, सबसे भारी पूछे तो कौन सी होती है? एक ओस्मियम होती है, ध्यान रखना। ओस्मियम, OS से लिखते हैं। यदि याद रहे तो ओस्मियम के साथ एक इरिडियम और होता है। यदि एक याद है तो ठीक है, इरिडियम भी होता है। ये भी सबसे हल्की धातु आती है, सबसे भारी धातु सॉरी। ओस्मियम ज्यादा करके नाम काम में आता है। एक आती है प्रथम मानव निर्मित तत्व आता है। ये जो तत्व की बात चल रही है, प्रथम मानव निर्मित, मनुष्य ने बनाया है।
तत्व है। कौन सा है? टेक्नीशियन है ये, टीई से लिखते हैं इसको, टेक्नीशियन, टीई से लिखते हैं। प्रथम मानव निर्मित तत्व है। एक ये भी पूछते हैं कि जो पर्णरहित होता है पादपों में, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पादप हरे होते हैं ना पर्णरहित के कारण में, पर्णहरित या क्लोरोफॉर्म भी नाम आता है, क्लोरोफिल, पर्णरहित या क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? जाने वाली धातु कौन सी है? क्लोरोफिल या पादपों के पर्णरहित में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, ध्यान रखना, Mg, मैग्नीशियम। यहाँ एक गलती करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना कि मैग्नीशियम के साथ वो ऑप्शन में क्या देता है, एक Mn भी देता है, तो वहां अधिकांश क्या कर देते हैं, Mn कर देते हैं। Mn अलग धातु है, ये मैग्नीज धातु, ध्यान रखना, मैग्नीज ये अलग धातु है, ये Mg है मैग्नीशियम। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्लोरोफिल पर्णरहित होता है पादपों में, जिसके कारण पौधे भोजन बनाते हैं, उसमें कौन सी धातु होती है? पर्णरहित में मैग्नीशियम धातु होती है। एक होता है, आपके सामने क्वेश्चन भी आया होगा, बल्ब के तंतु होते हैं, किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु है वो आपको सबको पता ही है, टंगस्टन का बना होता है। आप जीके में भी पढ़ते हैं, नागौर में है इसके टंगस्टन की खाने, तो टंगस्टन का बना होता है। क्यों होता है? यदि पूछ ले एग्जाम में क्यों होता है ये, तो टंगस्टन का गलनांक होता है ना, तापमान, वो बहुत ज्यादा होता है कि ये पिघलता नहीं है जल्दी से, बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलता है, इसलिए विद्युत धारा को इतनी प्रवाहित हो जाए तो टूटता नहीं है गर्म होकर, इसलिए, और ये गर्म होकर रोशनी देता है। इसमें बल्ब में दो अक्रिय गैस भी होती है, आर्गन होती है, एक नाइट्रोजन का मिश्रण मिलाते हैं और साथ में टंगस्टन जलता है तो प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। एक ही एग्जाम में आता है, तो मनुष्य में जो हड्डियां हैं, दांत है, हड्डियां हैं, और क्या चीजें होती है, दूध में या अंडे में पूछ ले, मनुष्य में हड्डियां, दांत, दूध, अंडे, इनमें कौन सी होती है? इसमें कौन सी? कैल्शियम धातु होती है, ध्यान रखना। और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पूछे आपको एग्जाम में, तो वो कैल्शियम ही होती है। कैसे कहते, मनुष्य में जो धातु पाई जाती है वो सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है मनुष्य में? कैल्शियम, क्योंकि आपका स्केलेटन सिस्टम पूरा भी, कंकाल, तंत्र, हड्डियां, हड्डियां सब कैल्शियम की बनी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है उसमें। तो हड्डियां, दांत, अंडे, दूध, इनमें सब में क्या होता है? इसलिए दूध, अंडे क्या होते हैं? हड्डियों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है। तो हड्डियां और दांत में कौन सी होती है? कैल्शियम धातु होती है। अब मानव शरीर में दो तीन धातुओं के नाम बताऊंगा, क्योंकि पूछते हैं कि मानव शरीर में रक्त में कौन सी होती है, हड्डियों में कौन सी होती है, कुछ एंजाइम है, विटामिन B12 में भी होती है। तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बचा ही, साथ में यौगिक और मिश्रण भी कराने की कोशिश करूंगा मैं।